सो गाइस ये क्वेश्चन जो कि एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है 22 अगस्त 2019 चैप्टर 3 एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर ये नहीं पूछा जाता है तो। ठीक है, तो चलिए पहले इसको पूरा कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, एक्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हिंदी वाला समझो, समझा दूंगा मैं हिंदी में। X is the greatest number by which when 2460, 2633 and 2806 are divided, the remainder in each case is the same। यानी कि समझो, एक यहाँ पे उदाहरण मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो कि 27। ठीक है, इसी उदाहरण से पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले हैं, बस मैं इस उदाहरण से बहुत कुछ समझाऊंगा आपको। ठीक है, मान लो कि ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, तो यहाँ पे क्या आएगा 24, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा। तो वैसे ही जो ये x नंबर है ये ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, जिसको हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर सेम आ रहा है हर एक केस में। तो हम यहाँ पे सबसे पहला केस क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला केस कि समझो कि वो नंबर क्या है, ये मिडिल नंबर ये है, इसको हमें डिवाइड करना। अगर इसको डिवाइड करना ये वाला नंबर है, तो यहाँ पे आप देखो 6 इंटू 4 प्लस 3 करने से क्या आएगा, ये आएगा। उसी तरह से अगर आप इसको x यहाँ पे x यहाँ पे x यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे मान लो कि k रखते हो, और जो ये रिमाइंडर है हर केस में सेम आता है, हर केस में x सेम रहता है, हर केस में y सेम रहता है, लेकिन k हर केस में सेम नहीं रहेगा। तो इस पहला वाले केस में करते हैं, जब ये आता है, यानी कि जब ये आता है, समझ रहे हो, तो x इंटू के पहले केस में प्लस y। ओके, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 266 है। दूसरे केस में x इंटू ए मान लेते हैं, यहाँ पे k नहीं होगा, a होगा, क्योंकि ये चेंज होगा, प्लस y, रिमाइंडर हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों को ही क्यों ना पहले हम सॉल्व कर लें। ठीक है, इन दोनों को ही क्यों ना सॉल्व कर लें। इन दोनों के इक्वेशंस को जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x k प्लस y। ओके, और माइनस x, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, माइनस y। तो देखो यहाँ से ये चीज कट जाएगा और क्या बचेगा, एक्स के माइनस एक्स ए इक्वल टू, इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा 40। ठीक है, फिर 133, तो 173, इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 170। अगर x कॉमन लोगे तो k माइनस ए क्या आएगा 173। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि इनके डिफरेंस, x इज द ग्रेटेस्ट नंबर, x ग्रेटेस्ट नंबर कब होगा। ये जो इक्वेशन आपके सामने आया है, ये इक्वेशन में x ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो x ग्रेटेस्ट होगा। अगर 1.2 भी इसका वैल्यू रख देते तो ये x ग्रेटेस्ट नहीं होगा। x ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो जब 1 होगा और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 173। ये हो गया कॉन्सेप्चुअल चीज। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्चुअल, यानी कि कॉन्सेप्ट से आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो हमेशा डायरेक्ट डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही ना है। ये चीज क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये डिफरेंस है एक तरह से। तो ये डिफरेंस, या फिर यहाँ से यहाँ माइनस किए तो इन दोनों का भी डिफरेंस निकाले, तो ये डिफरेंस जो है ये वो नंबर होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हो, इसका भी डिफरेंस, इन दोनों का भी डिफरेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, और वो सम ऑफ नंबर क्या होगा, सबसे छोटा वाला निकालना, छोटा वाला नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने सॉल्व किया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स, जो ये डिजिट है इसका सम क्या है, 7 8 9 10 11। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको।